नमस्कार। शोक, ग्रीफ एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से हर कोई कभी ना कभी गुजरता है ना? पर सवाल यह है कि इससे उभरे कैसे? आज हम हजारों साल पीछे चलते हैं महाभारत के पन्नों में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये महान ग्रंथ शोक पर जीत पाने के बारे में क्या कहता है। ये सवाल कोई आम सवाल नहीं है। ये सवाल पूछा था राजा युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद, जब वो अपने सभी प्रियजनों को खो चुके थे। सोचिए उनका दुख कितना गहरा होगा, और उनका ये सवाल ये आज भी उतना ही सच है, उतना ही रेलेवेंट है। यही वो फाउंडेशनल क्वेश्चन है जिसका जवाब हम ढूंढने निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन इसी सवाल के बारे में है, युधिष्ठिर का ये शाश्वत प्रश्न। ये कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं लगती है ना, क्योंकि यही सवाल आज भी हमारे दिलों में उठता है जब भी हम किसी अपने को खो देते हैं। तो इस गहरे दुख का सामना करें तो करें कैसे? महाभारत का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है, बाहर मत देखो, अपने अंदर झांको। पहला जवाब, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे अपने मन में ही छिपा है। हमारा मन ही वो ढाल है, और सच पूछिए तो मन ही वो युद्ध क्षेत्र है जहां दुख से असली लड़ाई होती है, जीती या हारी जाती है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है अज्ञानी इंसान और दूसरी तरफ ज्ञानी। बात यह नहीं है कि ज्ञानी इंसान को दुख नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है, वो भी इंसान है। पर फर्क यह है कि वो दुख में डूब नहीं जाता, ओवरवेल्म नहीं होता। वो उसे सहता है एक अविजित हृदय से, मतलब एक ऐसा दिल जिसे दुख हरा नहीं सकता। कमाल की बात है ये। तो मूल सिद्धांत क्या है? यही कि शोक को चिंतन की मदद से, रिफ्लेक्शन की मदद से मारना चाहिए। देखिए, ये कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, दुख को जड़ से मिटाने की एक सचेत कोशिश। पर यह चिंतन असल में दिखता कैसा है? प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? देखिए, बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें सिर्फ थ्योरी में समझना मुश्किल होता है ना? इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहानियां होती हैं। तो चलिए इस डिटैचमेंट या वैराग्य के आइडिया को एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जिसका नाम था मनकी। उसकी कहानी हमें इसका असली मतलब सिखाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि ये जो मनकी था, उसका सारा कुछ, उसकी सारी मेहनत, उसका पैसा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ दो बैलों में लगा हुआ था। वो बैल उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, वो उसका पूरा भविष्य थे, उसकी पूरी दुनिया थे। और फिर एक दिन अचानक एक अजीब सा हादसा होता है। एक ऊंट भागता हुआ आता है और उसके दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। एक झटके में सब खत्म। और यहां भाग्य या डेस्टिनी शब्द पर गौर कीजिए, मतलब वो चीजें जिन पर हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इतना बड़ा नुकसान होने के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? पर मनकी के साथ कुछ और हुआ। दुख में डूबने के बजाय उसे एक रियलाइजेशन हुआ, एक ज्ञान मिला। उसे समझ आया कि उसके दुख की असली जड़ वो बैल नहीं है, बल्कि उन बैलों से उसका जो गहरा लगाव था, जो अटैचमेंट थी। असली प्रॉब्लम वो थी। और ये कहानी कितनी कमाल की बात सिखाती है कि कभी-कभी एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान हमें अंदर की शांति और आज़ादी का रास्ता दिखा सकता है। मनकी ने अपनी इच्छाओं की जड़ें ही काट दी, और ऐसा करके उसने सिर्फ शोक पर जीत नहीं पाई, बल्कि उसे परम आनंद मिला, हाईएस्ट फेलिसिटी। मनकी की ये कहानी हमें डेस्टिनी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और यहीं से एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक क्लासिक डिबेट, भाग्य बनाम पुरुषार्थ, डेस्टिनी वर्सेस एफर्ट। आखिर हमारी जिंदगी चलती किससे है? महाभारत इसका क्या जवाब देता है वो तो हम देखेंगे ही, पर एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आपके हिसाब से क्या है? हमारी जिंदगी को असल में कौन चला रहा है? हमारी अपनी मेहनत, या सब कुछ किस्मत का खेल है? महाभारत का नजरिया इस पर बड़ा बैलेंस्ड और गहरा है। वो कहता है कि हाँ, पुरुषार्थ यानी हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत, वो एकदम असली है, बहुत जरूरी है। पर हमारी मेहनत तभी कामयाब होगी जब हालात, सर्कमस्टांसेस सही हों, और इन्हीं सब हालातों के कॉम्बिनेशन को ही भाग्य या डेस्टिनी कहा गया है। तो बॉटम लाइन ये है कि गहराई में जाकर देखें तो हर चीज के नतीजे के पीछे कहीं ना कहीं भाग्य ही है। अच्छा, तो अगर भाग्य इतना ही पावरफुल है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम हेल्पलेस हैं? महाभारत कहता है बिल्कुल नहीं। अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। वो रास्ता कौन सा है जो हमें दुख से आज़ादी दिलाएगा? वो कौन सी आदतें हैं, कौन से गुण हैं जो हमें मन की शांति, या जिसे मोक्ष कहते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं?
और रास्ता बिल्कुल साफ है, एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। देखिए, इसकी नींव है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, माफ करना, सच बोलना, ईमानदार रहना, दूसरों पर दया करना। जब ये गुण मजबूत होते हैं तो आता है आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल। और यही सेल्फ कंट्रोल वो चाबी है जो हमें आखिरी मंजिल तक ले जाती है, यानी मोक्ष। अब यहाँ मोक्ष का मतलब कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, नहीं। इसे एक साइकोलॉजिकल स्टेट की तरह समझाया गया है। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां इंसान सुख और दुख के इस झूले से ऊपर उठ जाता है और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है। ये वो जगह है जहां दुख पहुंच ही नहीं सकता। ये एक तरह की सेल्फ मास्टरी है। और अंत में महाभारत का ये एक महान रहस्य, एक ग्रेट मिस्ट्री, कि इंसान होने से बढ़कर कोई और स्टेटस, कोई और पदवी है ही नहीं। ये कितनी पावरफुल, कितनी ह्यूमनिस्टिक बात है। याद दिलाता है कि असली ताकत किसी और चीज में नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान होने में है। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। आज की दुनिया को देखिए, जहां हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। एक अंतहीन दौड़ है। इस दुनिया में सच में आजाद होने का मतलब क्या है? शायद इस हजारों साल पुराने ज्ञान में ही इसका जवाब छिपा है। और जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।